अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज इस व्लॉग में हम लोग अराकू वैली का कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें चॉकलेट फैक्ट्री है, बोटानिकल गार्डन है और ट्रेवल म्यूज़ियम भी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं बच्चों को तैयार करने के बाद खुद भी रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे मैं अपना स्लीव डिज़ाइन और ड्रेस दिखा रही हूँ। और ये ड्रेस वही है जो मैं इससे पहले, जो यहाँ आने से पहले जो शॉपिंग ब्लॉग आपसे शेयर की थी, उसी में मैं इसको ली थी। तो इस तरह का डिज़ाइन मैं बनाई हूँ और धीरे धीरे जो जो ड्रेस ली हूँ उसका डिज़ाइन मैं आपसे शेयर करते रहूँगी। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं टोटो में बैठकर, और जो पहले जो जगह आएगा, मतलब नज़दीक पड़ेगा, वही हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले ये बोटानिकल गार्डन मिला है, तो बोटानिकल गार्डन एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ के बोटानिकल गार्डन में। तो जी सबसे पहले इंटर करने के बाद यहाँ पे आई लव इंडिया बोल के था, जिसमें सब कोई फ़ोटो क्लिक करा रहे थे यहाँ पे, और इंडिया का मैप भी बना हुआ था जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगी। और उसके आगे चले गए तो ये बम्बू का जो चेयर था, और जो छतरी की जगह यहाँ ग्रास से बना हुआ, मतलब जो लंबे लंबे घास होते उससे बना हुआ छाता था। और ये छोटा सा स्विमिंग पूल है जिसमें जो जल परी का जो है पुतला बना हुआ था। उसके आगे चले गए तो ये बच्चों लोग के लिए राइड नज़र आया। तो एरम यहाँ पे झूल रही थी, और शोएब भाभी भी, मतलब नाजमीन भाभी इसका नाम है, ये भी एक ब्लॉगर है। तो इसके साथ साथ मैं भी झूलने लगी और एरम को बोली और तुम देख लो, यहाँ पे बहुत सारा झूलने का है। तो ये बहुत प्यारा सा पौधा नज़र आया जिसमें तो फ्लावर नहीं थे, पत्ती थी। चलो क्यों छोड़ दी, करो अब शोएब भाई करेंगे। नहीं नहीं करिए, आपको सब चीज़ इंजॉय करना चाहिए। ये देखिए शोएब भाई जा रहे हैं, पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए। अरे वाह शोएब भाई, हम आर्ट में थे। चला जाओ। चले। तो यहाँ पे शोएब भाई को इंटरटेन करने के बाद हम लोग आ गए थे, मतलब मैं और एरम, क्योंकि एरम को इस तरह का चीज़ बहुत पसंद है देखना। तो उसी को दिखाने के लिए हम, मतलब मैं ले जा रही हूँ ये ट्री हाउस में। ट्री हाउस देखने का मन था एरम का। तो इस तरह का जो है ट्री हाउस मैं अराकू वैली में ही देखी हूँ और कहीं नहीं देखी हूँ। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, और ये मैं बोली थी इंडिया का मैप दिखाऊंगी। तो देखिए ये इंडिया के मैप में जो है ग्रास, कलरफुल ग्रास उगा हुआ है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो थोड़ा बहुत जो था वो देखने के बाद हम लोग ज़्यादा नहीं पूरा पार्क घूमे, मतलब पूरा बोटानिकल गार्डन हम लोग नहीं घूमे, थोड़ा बहुत सामने से देखकर, क्योंकि कहीं भी जाना चाहिए तो उसका जगह पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वही हम लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं। तो वो पार्क घूमने के बाद बाहर आ गए थे, बाहर स्वीट कॉर्न लेने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इसी तरह बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। और मेरी चैनल नूर्स किचन डेली लाइव ब्लॉग पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। तो यहाँ हम लोग चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर आ गए हैं, और इस चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर आने का टिकट का प्राइस है अडल्ट का 50 और छोटे किड्स का 40 रुपीज़, और टाइमिंग 8 AM से 8 PM तक। और जब इस चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर एंटर करते हैं तो इतना खूबसूरत डेकोरेशन मिलता है कि बच्चों को तो यहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा, इतना खूबसूरत है। और वो बच्चे के मन पसंदीदा जितने चॉकलेट्स हैं, कोको बीन से कोको है, उस पे ये जो है चॉकलेट फैक्ट्री पूरा बनी है। तो अभी हम लोग जाएंगे जहाँ मेन चॉकलेट फैक्ट्री है और किस तरह से चॉकलेट बनाया जाता है वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ हम लोग चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर एंटर किए हैं। तो यहाँ पे ये कोकोआ को किस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है वो इस तरह से बताया गया है, और किस तरह से लोग हार्वेस्टिंग करते हैं वो देखिए। इस तरह से पूरा पुतला और पूरा जो है पौधा बना के कोकोआ को काटते हुए दिखाया जा रहा है इधर। और यहाँ पे आगे जाते हैं तो पूरा हार्वेस्टिंग का तरीका दिखाता है, किस तरह से कोकोआ को हार्वेस्ट किया जाता है, उसके पोट से निकाला जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते हैं
मतलब एक ही रूम की तरह है, उसमें पूरा आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को चॉकलेट मिला है, वो डेयरी मिल्क से तो 10 गुना अच्छा ये चॉकलेट है। और यहाँ पे ये चॉकलेट सभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ऑसम चॉकलेट है ये। टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त ये चॉकलेट था। और यहाँ पे ओरिजिनल तरीके से कोकोआ बीन को पाउडर बना के उसमें शुगर मिल्क ऐड करके आपको चॉकलेट बना के दिया जाता है, जिसमें डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट, चोको चिप्स, चोको का मतलब बहुत अलग अलग शेप में आपको यहाँ चॉकलेट बना के दिया जाता है। और यहाँ पे चॉकलेट का 40 वैरायटी है, इसको आप बाय भी कर सकते हैं। और इसी फैक्ट्री के अंदर कैफ़े था जिससे हम लोग कॉफ़ी लिए, 250 का कॉफ़ी था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए हैं। इसके बाद सब बच्चे बूढ़े जितने भी हैं जो इस फैक्ट्री के अंदर आए हुए हैं सब अपना पिक ले रहे हैं यहाँ पे, फ़ोटो एज ए मेमोरी। और यहाँ पे शोएब भाई के ज़रिए इस चॉकलेट बॉल्स को खाया जा रहा है जो इस पुतला के हाथ में है, जो आर्टिफिशियल है, पर शोएब भाई खाने नहीं पाए। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी पिक लेने के बाद, बहुत सारी मेमोरी बनाने के बाद हम सभी लोग इस फैक्ट्री से बाहर निकल गए। पर मैं इस बाहर का लुक दिखा देती हूँ इस चॉकलेट फैक्ट्री का। तो पूरा फैक्ट्री का ही तरह है पर चॉकलेट का रूप दिया गया है और बहुत ब्यूटीफुल से सजाया गया है। चॉकलेट का जितना आइटम है, जितना वैरायटी है, सभी से यहाँ इस चॉकलेट फैक्ट्री को सजाया गया है। तो यहाँ हम लोग दूसरे जगह आ गए हैं, ट्रैवल म्यूज़ियम। तो ये सब जो राइड है वो मैं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी इस वक्त रात हो गया है, तो अभी ये सब राइड करने का होगा या नहीं होगा और इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कि इतने रात में ये राइड सब करने मिलेगा या नहीं। इसीलिए मैं ये पहले से ही आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे ये सब राइड अवेलेबल है और आप इसमें टाइम लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये सब बहुत अच्छा देखने का चीज़ है। यहाँ पे ट्रैवल म्यूज़ियम में एक एक सामान आपको यूनिक मिलेगा और बहुत ही अच्छा है और यहाँ का पूरा कल्चर आपको निचोड़ के इस म्यूज़ियम में डाला गया है। आप दिन के वक्त आएंगे तो ये सब राइड करने मिलेगा, रात में ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, एक दो था जो हम लोग नहीं करने पाते, तो उसको छोड़कर यहाँ का कल्चर का जो मतलब म्यूज़ियम में जो जो दिखाया गया है फिर वो सब देखने लगे। तो यहाँ पे हम लोग आए तो ये बड़ा सा स्टोन पोर्ट नज़र आया, जो ये आदिवासी लोग पहले यूज़ करते थे। बहुत बड़ी फैमिली रहती थी तो इस तरह का आदिवासी लोग बड़ा सा स्टोन पोर्ट में खाना बनाते थे। और यहाँ जो नज़र आ रहा है ये पुराना तरीका है फ़िश पकड़ने का। तो खेत में इसको लगा दिया जाता था और इसमें अपने आप फ़िश आ जाता था, मतलब फंस जाता था। और यहाँ पे एमम जस्ता था, वो भी लकड़ी का। तो इस तरह का एमम जस्ता दवा को मतलब दवा को पीसने में काम आता था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे फ़ोटो गैलरी में। तो यहाँ पे जितने भी ये सब फ़ोटो फ्रेम के रूप में है, यहाँ के आदिवासी का मतलब कल्चर, रहन सहन, तौर तरीका फ़ोटो के रूप में है, उसका कामकाज। और ये समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है, आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। और ये अभी का नहीं कल्चर दिखाया जा रहा है, ये पुराने ज़माने का आदिवासी का कल्चर यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद इस रूम से हम लोग निकल गए और जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो ये नज़र आया, ये बड़ा सा जो बिल्डिंग है इसमें हम लोग जाएंगे। ये आदिवासी का एक एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में और रियल तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं तो कैसे वो लोग शिकार करते थे। यहाँ पे ये पुतला के जरिए पूरा अच्छे से समझाया गया है। और ये पुतला इतना रियल था, लग ही नहीं रहा था पुतला है, लग रहा था कोई ओरिजिनल इंसान खड़ा है, ओरिजिनल इंसान ये शिकार करके जा रहा है। इतना रियल दिख रहा था, लग ही नहीं रहा था ये आर्टिफिशियल है, लग रहा था एकदम रियल है। रियल इंसान सब यहाँ खड़ा है, शिकार करके जा रहा है। तो और इसके बाद जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी सब देखने में तो रियल है पर ये आर्टिफिशियल है। और जितनी भी चीज़ यहाँ पे समझाई गई है सब पुतला के तौर पे समझाई गई है, मतलब पुतला के रूप में, कि यहाँ पे किस तरह का यहाँ का रस्म रिवाज था, यहाँ किस तरह से कोई भी प्रोग्राम होता था तो ढोल के जरिए मतलब बताया जाता था ये प्रोग्राम है, आपको आना है। और यहाँ पे मतलब मूर्ति पहले नहीं थी तो पहले किस तरह से बुतों की इबादत होती थी वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे।
तो ये म्यूज़ियम में ये भी दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे काश्तकारी कैसे किया जाता था पुराने तरीके से, और यहाँ का मार्केट दिखाया गया है आदिवासी का। तो ये सब जो मार्केट नज़र आ रहा है आपको, ये सब भी जो पुतला के रूप में दिखाया गया है, और इसमें जितने भी सामान रखे हुए हैं सभी आपको जो है फेक है, एकदम जो लग रहा है रियल की तरह पर फेक है। इस म्यूज़ियम में पूरा गांव का जो है लाइफ को निचोड़ के रखा गया है। तो कुछ कुछ गांव ही ऐसा रह गया है जो बहुत पुराना है, उसमें आपको ऐसा देखने मिलेगा, पर शहरी इलाके में आपको इस तरह से जब देखने मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक औरत है और ये सांबा बोला जाता है, ये सांबा का जो बीच है और इसको फटक रही है। ये पुराने ज़माने का जो है मतलब खटिया इस तरह से बिनाता था। अब तो थोड़ा जो ज़माना फास्ट हो गया है तो थोड़ा अच्छा डिज़ाइन वाला बिनाने लगा है खटिया। और यहाँ की शादी को भी ये पुतला के रूप में दिखाया गया है, किस तरह से यहाँ शादी होता था। ये शादी देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये मतलब पुतला दोनों बैठा हुआ है, शादी हो रही है, लग रहा था कोई रियल इंसान है जिसकी शादी हो रही है। तो एक तरफ यहाँ इस म्यूज़ियम में सारे जो यहाँ के कल्चर, आदिवासी के कल्चर को पुतला के रूप में दिखाया गया है, तो दूसरे तरफ यहाँ पे बहुत सारी सामान ओरिजिनल भी दिखाई गई है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे ओरिजिनल है। तो यहाँ पे हम लोग एक रूम में आए तो यहाँ पे सारे मतलब कद्दू, खीरा, जितने भी फल हैं मतलब सब्जियाँ हैं, सबको इस तरह से हैंग किया हुआ था, और ये सूख कर किस तरह बीज इससे निकलता है वो यहाँ दिखाया गया है, और ये सब रियल है। और यहाँ पे कुछ ओरिजिनल सामान भी सेल हो रहा था, जिसमें ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, वाइट राइस और बहुत सारे स्पाइसेस थे। तो जिस तरह से हार्वेस्ट किया जाता है ओरिजिनल, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है और एकदम ओरिजिनल आपको यहाँ पे सब सामान मिल रहा है, और खुशबू से ही आप समझ में आ जाएगा कितना ओरिजिनल है। तो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं लिए, उसके बाद बच्चे थोड़ा बाहर खेले, उसके बाद हम लोग चले आए बाहर। तो बाहर हम लोग को खाना था बम्बू बिरयानी, तो एक जगह आए बम्बू बिरयानी देखने के लिए। तो यहाँ पे हलाल बोल के कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि हलाल है या नहीं। तो जहाँ पे हम लोग देखने गए थे बम्बू बिरयानी, वो नॉन मुस्लिम का शॉप था, इसीलिए हम लोग को मतलब यकीन नहीं था कि वो हलाल बिक रहा है या नहीं। तो फिर हम लोगों को एक होटल नज़र आया जो मुस्लिम था, तो वहाँ से हम लोग खा पी कर फिर अपने होटल की तरफ आ गए। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो बोरा कैफ का होगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।